कांग्रेस के पास कहां से जानकारी है कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है? अरे भाई, इन्हीं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नंबर भी गिना दिए कि 5 राफेल विमान गिरे हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो इतने पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, चरण सिंह सापरा जी, उन्होंने तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए कोर्ट तक में वो दरवाजा खटखटा चुके हैं। जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को स्मगलर कहते हैं, उन पर इनका विश्वास हो गया। ये मान लें कि राहुल गांधी जो है कोकीन पीकर जो पीते हुए बोस्टन में पकड़े गए थे। बताते कि भाई वो जो 4 या 5 आतंकी थे वो कहां गायब हो गए। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? इनके अमेरिकी पापा वहां से फोन करते हैं और इनका युद्ध विराम हो जाता है। राहुल गांधी के अब्बा होगा अमेरिका, भारत का पापा कहते हैं ये। राहुल गांधी का पापा, एक पापा ने यूक्रेन की वॉर रुकाई थी, ये दूसरे पापा ने यहाँ पर सीज़फायर करा दिया। अमेरिकी पापा, नमस्ते ये कह रहे भाजपा के पापा ट्रंप है ना, तो नेहरू के अब्बा थे। और सुन ले 1972 में इंदिरा गांधी के अब्बा प्रधानमंत्री आज बिहार में गए, बिहार के भरत कुमार पहलगाम में शहीद हुए। तो प्रधानमंत्री का ये दोगलापन है। प्रधानमंत्री को दोगलापन, मेरे बाप का तुझे पता नहीं होगा, फिर ये गलत बात है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला एंड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा के बीच। दोस्तों, भारतीय फाइटर जेट राफेल को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पीएम नरेंद्र मोदी को दोगला और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीजेपी का पापा बता देते हैं। जिसके बाद बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सापरा जी का झाबरा ही बना दिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? क्यों नहीं बता देते कि राफेल मार गिराया गया है, नहीं गिराया गया है? देरी क्यों की जा रही है या नहीं बताए जाने के पीछे की वजह क्या है, जिस पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर जबरदस्त हमलावर है? प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए। उन 11 एयरबेस की तस्वीरें पेश कर दी। उन 11 एयरबेस में कैसे ध्वंस हुआ अब स्वयं आप ही दिखा रही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान शहबाज शरीफ भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो फज्र की नमाज के बाद भारत पर हमले की योजना बना रहे थे, उसके पहले ही उनके तमाम एयरबेसेस ध्वस्त हो गए। तो अगर पाकिस्तान ने भारत का कोई रफाल गिराया होता या किसी भी तरह का अन्य ध्वंस किया होता, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इसको सार्वजनिक जीवन में नहीं ले आता? अगर भारत में रफाल गिरा होता तो रफाल कोई चींटी के साइज के तो कोई चीज है नहीं कि किसी को जो है उसका जो है ध्वंस हुआ हिस्सा भी किसी की नजर में नहीं आता। बात तो सही है। आज भारत के कोने कोने में मोबाइल फोन लोगों के पास मौजूद है। अगर कहीं पर भी रफाल गिरा होता तो उसकी तस्वीरें अब तक जो है वायरल नहीं हुई होती क्या? अगर वो पाकिस्तान की सीमा में गिरा हुआ होता तो पाकिस्तान ने उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया होता क्या? हाँ। ये इतनी सी बात समझ में कांग्रेसियों के क्यों नहीं आती? ये इसलिए नहीं आती कि कांग्रेसियों का जो नेता है राहुल गांधी, वो इतना जो है राहुल गांधी इतना भारत विरोधी व्यक्ति है कि वो जब भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कहता खून की दलाली है। इंदिरा गांधी खून की दलाल थी भाई। 1971 का युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी खून की दलाल थी क्या? ठीक है। इतना बेशर्म और इतना लापरवाह व्यक्ति आप कल्पना कर सकते हैं क्या? अब मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस को कहां से जानकारी मिली है कि राफेल मार गिराया गया है? चरण सिंह सापरा जी, इतना भी उनकी समझ में नहीं आता। हाँ, बार बार हमारी सेना की ओर से, सरकार की ओर से, उनके प्रवक्ताओं की ओर से आप लोगों को समझाया जा रहा है। कांग्रेस के पास कहां से जानकारी है कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है? जो सवाल आपके मुख्यमंत्री की ओर से पूछा जा रहा है। अप्रैल से लेके आज तक हमने यही कहा है कि हम पाकिस्तान के मामले में हम सरकार के साथ में खड़े हैं। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। अच्छा। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ में खड़े हैं, ये हमने हमेशा कहा है और यही हमारा स्टैंड है। इसके ऊपर CWC की रेजोल्यूशन भी हुई है
अब जब युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध विराम के बाद में कोई राजनीतिक सवाल है तो उसका उत्तर, जैसे आपने ठीक कहा, आपने भी कहा कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस पे उत्तर दे देती कि भाई कोई विमान नहीं गिरा है। अरे भाई, इन्हीं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नंबर भी गिना दिए कि 5 राफेल विमान गिरे हैं, तो फिर क्या करेंगे? उनको देशद्रोही कहेंगे, उनके ऊपर केस कर दें, देशद्रोह का केस कर दें। बात यह है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं अनेक सवालों का उत्तर नहीं देना चाहती है। हराम के पिल्ले तू है कौन? कम से कम रेवंत रेड्डी जी ने, इनके जो विजय शाह है मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके जैसे सेना का अपमान तो नहीं कहा। सेना की हमारी कर्नल बेटी वो आतंकवादियों की बहन है, इस तरह से तो नहीं कहा। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो इतने पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, चरण सिंह सापरा जी, उन्होंने तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए कोर्ट तक में वो दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी की ही बात आपको मानी है, नेशनल हेराल्ड केस पर वो क्या क्या बोलते हैं कांग्रेस को, तो बड़ा पसंद आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जब बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं। फिर तो राहुल गांधी की नागरिकता पर भी मान लीजिए वो सच बोल रहे हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ, अभी तो वो सांसद भी नहीं है। अभी तो क्या है, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी इतने पसंद क्यों आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, प्रवक्ता आके यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी बड़े पसंद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम स्वामी की बात का जवाब दिया? क्या प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने जवाब दिया या जयशंकर जी ने जवाब दिया? हाँ। अरे ये जयशंकर जी जो हैं, जिनको हम जयचंद जयशंकर कहते हैं, इन्होंने तो पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया और कहा कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान कि हम खाली उनके आतंकी अड्डों पर हम अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो हाफिज सईद भाग गया। तो सर, जब आप मिलिट्री ठिकानों को निशाने पर नहीं लेंगे, आतंकवादी ठिकानों को लेंगे, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर। ये थोड़ी ना पड़ोस अड़ोस की लड़ाई है कि घर में घुसकर हम पीट के चले आए। जब एक देश दूसरे देश पर जिस भी तरह का आक्रमण करता है, तो आक्रमण का स्वरूप क्या है वो तय किया जाता है सेना की ओर से। और ये जो इंफॉर्मेशन है, जयशंकर का मन नहीं किया कि फोन लगाकर बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं, ये आपकी मजबूरी का एक हिस्सा है। आप इतिहास को उठाकर पढ़ लीजिए। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं साफ कर देती है पूरी तरह से? बार बार अगर राहुल गांधी या बाकी लोगों के जहन में सवाल हैं, प्रेम शुक्ला जी, तो आप लोग साफ कीजिए, मामले को खत्म कीजिए। आप बोले कि कोई विमान नहीं मार गिराया गया है। चित्रा जी, ये राहुल गांधी के लोग ही इस तरह का निराधार सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों साफ करेगी? ये भारत की सेना का डीजीएमओ स्पष्ट करेगा। ये अधिकार भारत की सेना का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को स्मगलर कहते हैं, उन पर इनका विश्वास हो गया। जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को राजीव गांधी का हत्यारा कहते हैं, उस पर अत्यंत प्रसन्न है। तो प्रसन्न हो ले, ये मान ले कि सोनिया गांधी राजीव गांधी की हत्यारी है, ये मान ले कि सोनिया गांधी स्मगलर है, ये मान ले कि राहुल गांधी जो है वो कोकीन पीकर जो पीते हुए बोस्टन में पकड़े गए थे। आपको सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा है कि नहीं है? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। कह रहे क्यों नहीं बाहर करते हैं अपनी पार्टी से सुब्रमण्यम स्वामी को? हमको बिल्कुल, हमारी पार्टी में कब थे वो आप मुझे बताइए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब थे वो जरा शोध करके बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के साधारण सदस्य भी कभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं रहे। कृपा करके अपनी रिसर्च टीम से ये पता लगवा लीजिएगा। ये तो कांग्रेस का सवाल है ना, मैवेलो कराई थी। चरण सिंह सापरा जी, आप जल्दी से नॉमिनेटेड सांसद थे और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। फिलहाल चरण सिंह सापरा जी हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी, इसके बाद में फौरन आ रही हूँ आपके पास। चरण सिंह सापरा जी, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देना चाहती। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है, उसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या उसमें जो सुरक्षा में चूक हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? उसकी जवाबदारी किसकी थी? बताइए ना। अमित शाह की जवाबदारी है कि नरेंद्र मोदी की जवाबदारी है? राजीनामा देंगे 26 इंदिरा गांधी की हत्या की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? जरा बताइएगा। आज बता दिया हमने, विलास इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड से मार दिया, हमने आर पटेल का राजीनामा लिया। अब बीच में मत बोलिए, बस हवा निकल गई। बताइए ना, इंदिरा गांधी की हत्या उनके घर में अब शांत रहिए ना। मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना भाई।
प्रेम शुक्ला नहीं, मेरी बताइए ना, बारी इंदिरा है ना, गांधी क्यों की उत्तेजित हो रहे हो? उनके डर घर रहे में क्या? उनके सिख ने, क्यों उत्तेजित उनके हो रहे? सिख बॉडीगार्ड अरे ने भाई, हत्या उत्तेजित कर हो दी। रहे। मैं क्यों सिख बताऊं? मेरी बॉडीगार्ड बात ने तो उनकी सुनो। हत्या कर दी। अरे मेरी सिख बात सुनोगे नहीं और आतंकवादी, बताओ सिख बताओ बताओ बॉडीगार्ड करोगे, ये उनकी अच्छा हत्या नहीं। कर दी। चित्रा जी, मैं भी इसी तरह से एक एक इंटरफेयर करके करूंगा। नहीं 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 मैं प्रेम भी शुक्ला इसी जी को तरह से बोलने इंटरफेयर दीजिए। करूंगा। बाकी लोग इंतजार में हैं, राजनीति और बाकी लोग एक एक करके प्रेम शुक्ला जी एक एक करके एक एक करके एक एक करके बोलिए, एक एक करके देखिए चित्रा जी, मेरा कहना इतना ही है, मेरा कहना इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती, क्यों नहीं बताते कि भाई वो जो 4 या 5 आतंकी थे वो कहां गायब हो गए, क्या मार दिए गए, क्या वो पकड़ लिए गए, या फिर वो फिर पाकिस्तान की सरहद में वापस चले गए? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? इनके अमेरिकी पापा वहां से फोन करते और इनका युद्ध विराम हो जाता है। किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ भाई? क्या आपने कोई आतंकी मांगे हैं पाकिस्तान पर आ जाते हैं जिसको लेकर इतनी सियासत है, कोई ठीक है, सवाल का जवाब और ये देने कितने के लिए राफेल तैयार मार नहीं है। गिराए खाली पाकिस्तान में? ये रेवंत रेड्डी ये सवाल पूछ रहे हैं। इनका बाप आशुतोष होगा शर्मा जी, अमेरिका, राहुल गांधी के अब्बा होगा अमेरिका, भारत का पापा कहते हैं ये भारत के बारे में इस तरह के संदर्भ में बात अरे कर रहे हैं। तुम्हारा है, मेरी राहुल गांधी का अब्बा जो है वो इटालियन एक होगा। पापा ने यूक्रेन की उसका वॉर DNA नहीं रुकाई देता, थी, तू तड़ाक मत ये कर। दूसरे पापा ने तू यहाँ तड़ाक पर मत कर, सीज फायर सपना। करा दिया। दलाल। अमेरिकी लड़कियों की पापा, दलाली करने वाला तू हाँ, बता रहा, तू नमस्ते ये ऐसी ट्रम्प। भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं प्रेम ये कह रहे भाजपा के पापा ट्रम्प है ना, तो नेहरू के इसका अब्बा भी थे उत्तर क्या? है, अब्बा जान। माउंटबेटन। और सुन ले अभी, शुक्ला सुन ले अब्बा अभी, जान, चिल्ला इसका भी उत्तर है और- मेरे और पास सुन ले में। 1965 में आप जो है शुक्ला महाराज। 1966 में समझौता करने गए थे तो ब्रेजनेव आपके अब्बा थे। 1972 में इंदिरा गांधी के अब्बा ब्रेजनेव थे। मुझे लगता है इस तरह की ब्रेजनेव के भाषा कहने से पे प्रेम गए शुक्ला थे। जी प्रधानमंत्री आज बिहार में गए, बिहार के भरत कुमार पहलगाम में शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री का ये दोगलापन है। प्रधानमंत्री को 2 लाख किसके तू घर दो गए? रहा है। ठीक मेरे है। बाप का तुझे पता नहीं होगा। अब फिर ये इसलिए गलत तू बात है सर, दोगला है। बाप पर नहीं जाएंगे प्लीज, बाप पर नहीं आशुतोष जी, ये बाप वाली भाषा है प्लीज प्रेम शुक्ला जी, ये गलत बात है। ये बात बहुत साफ तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।